गोल्ड ऑल टाइम हाई पर। निफ्टी भी पिछले वीक में 17,000 को क्रॉस करके 17,400 के ऊपर गया है। और आज हमने देखा है कि क्रूड भी 500 पॉइंट के ऊपर है। क्या सभी मार्केट्स में तेजी आ रही है? आइए देखते हैं आज के मार्केट रैपअप में। मेरा नाम है दीपेन शाह। मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करता हूं और आज के मार्केट रैपअप में और आने वाले हफ्ते के लिए आपको कमोडिटीज, इक्विटीज, करेंसी सभी की स्ट्रैटेजी सुझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इक्विटी मार्केट्स में कैसा कारोबार रहा। इक्विटी मार्केट्स थोड़े लैकलस्टर रहे, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि फ्राइडे के दिन हमें बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग और तेजी देखने मिली है। तो 17,000 जैसे हम बता रहे थे आपको कि 17,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। वो सपोर्ट मार्केट ने ऑनर किया है और लंबे तेजी के बाद मार्केट ने आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेक लिया है। आने वाले कल में मार्केट्स में छुट्टी है, करेंसी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स में। तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर कम रखने के लिए आज कोई ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने नहीं मिली है। और क्योंकि ये ट्रंकेटेड ट्रेडिंग वीक होगा तो ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने भी नहीं मिलेगी। आई अज्यूम के नेक्स्ट वीक से हमें अच्छी खासी पोजीशनिंग और तेजी या पोजीशनिंग लेते हुए दिखेंगे, बिकॉज नए फाइनेंशियल ईयर का पूरे हफ्ते का ट्रेडिंग वीक वही होगा। आज छुट्टी है और फ्राइडे को भी छुट्टी है। तो छुट्टी होने के कारण नए फाइनेंशियल ईयर में कोई इतनी जल्दी पोजीशन या हैवी पोजीशन भी नहीं बनाना चाहेगा। अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड अभी भी थोड़ा साइडवेज ही लग रहा है निफ्टी में। 17,400 जो अभी के लेवल्स है वो लगभग स्ट्रेच होकर 17,700 650 तक जा सकते हैं। नई तेजी या नई तेजी का माहौल 17,700 750 के क्लोजिंग के ऊपर ही आपको देखने मिलेगा। तो तब तक आप उछाले में खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 16,800 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए और 16,800 के नीचे जब भी मार्केट क्लोज देता है तो उसके बाद आपको तेजी की ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए और आप थोड़े उछाले में शॉर्ट्स करने की ट्राई कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर सेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे सेक्टर्स है। फाइनेंशियल मेन रहा है, बिकॉज हमने देखा कि यूएस की तरफ से काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। नए नए मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम में फिर से ऐसे इश्यूज ना क्रॉप अप हो। तो इन सभी से मार्केट को एक अच्छा सेंटीमेंट इंप्रूव होने में मदद मिली है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स में थोड़ी बहुत आपको बाइंग देखने मिली है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिविटी रहा है। सिक्लिकल स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने मिली है। ये सब सेक्टर्स है जिसमें वाइट पार्टिसिपेशन है। आईटी भी काफ़ी समय से लैकलस्टर रहा है, तो उसमें भी थोड़ी हमको बाइंग देखने मिली है। लेकिन ऐसी कोई लीडरशिप अभी तक इमर्ज होके नहीं आई है। जब भी नई तेजी चालू होगी और नई लीडरशिप इमर्ज होके आएगी तो वो हम तभी आपको बता पाएंगे। आइए तो चलते हैं कमोडिटी मार्केट्स की तरफ, बिकॉज उसमें भी काफ़ी एक्साइटिंग एक्शंस और भारी उतार पड़ाव उछाल हमें देखने मिला हुआ है। सबसे पहले क्रूड की बात करते हैं। तो कल संडे के दिन हमने देखा है कि ओपेक की तरफ से सरप्राइज 5 मिलियन कट का अनाउंसमेंट हुआ है, प्रोडक्शन कट, जिसकी वजह से क्रूड में 5% की तेजी हमें देखने मिली है। इसके साथ साथ रशिया ने भी ये सपोर्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो इन कंट्रीज को बेनिफिट होगा, बिकॉज इनकी इकोनॉमी क्रूड के ऊपर ही चलती है। तो इसी की वजह से हमने देखा है कि 6,700 6,600 लेवल्स आ गए हैं मार्केट में, जो कि पिछले हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा है। तो इन लेवल्स पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अभी हम सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन ही डायरेक्टली ओपन होंगे, तो ऐसे ही गैप अप गैप डाउन का खतरा रहेगा। तो आप अगर कन्विंस नहीं है अपनी पोजीशन में तो डेफिनेटली पोजीशन ना ले और थोड़ा क्रूड के ट्रेडिंग को रिटेल पार्टिसिपेंट्स डेफिनेटली अभी अवॉइड कर सकते हैं। गोल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास गोल्ड स्टेबलाइज हो रहा है मार्केट में, और जनरली जब भी ऐसे कंसल्टेशन होते हैं तो टेक्निकली वो चार्ट में और तेजी या चार्ट में और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड के साथ साथ हम सिल्वर भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह तेजी दिखाने में सक्षम रहा है। हमारा मानना है कि सिल्वर अगर 73,000 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो आपको एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और 73,000 के ऊपर 77,000 78,000 के टारगेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। और फॉर्चुनेटली एमसीएक्स के अंदर सिल्वर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है, जिससे आपकी जो पोजिशनिंग रिस्क है वो काफ़ी कम आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी पोजीशन जैसे लेनी है जो आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स टू ओपन इन गैप अप ऑफ गैप डाउन, तो सिल्वर एक आइडियल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप सिल्वर में, मिनी में, माइक्रो में निवेश करके जा सकते हैं, और अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होता है तो नीचे के लेवल पे हम एवरेज भी कर सकते हैं।
तो हमारा मानना है कि क्रूड को अवॉइड करें और गोल्ड और सिल्वर कंपैरेटिव में आप सिल्वर को बाई करके चल सकते हैं। अगर करेंसी मार्केट के रैपअप की बात करें तो साइडवेज रहा है। डॉलर 82.5 8280 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है। 82.5 82.80 के ऊपर आप देखेंगे तो 8320 का सीलिंग लग रहा है। जब तक 8320 क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको डॉलर में नरमी ही देखने मिलेगी, और हमारा मानना है कि आगे जाके आपको फिर से 82.20 और 8180 के टारगेट्स डॉलर में देखने मिल सकते हैं, बिकॉज वो रेंज में ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो रेंज ट्रेडिंग में जनरली जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक आप ये रेंज के टॉप एंड और बॉटम एंड को ही प्ले कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा मार्केट का रैपअप। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे तो एग्री कमोडिटीज में हमने मसालों में थोड़ी गिरावट आते हुए देखी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मसालों के सीजन में एंटर कर रहे हैं। लेकिन जीरा के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग है। हल्दी और धनिया थोड़े अंडर वैल्यूड लग रहे हैं। तो अगर आप 3 से 6 महीने के व्यूज से अगर आप बाई कर सकते हैं तो टर्मरिक हल्दी बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है एनसीडीएक्स में। इसके साथ साथ अगर हम फिजिकल कमोडिटीज की बात करेंगे तो काफ़ी दालों में प्राइस उछाला बहुत रैपिडली आया है पिछले 15 दिन में। हमारा मानना ऐसा है कि अगले 6 महीने दिसंबर के दिवाली के आसपास दालों में आपको थोड़ी बहुत उछावट या पॉजिटिविटी प्राइजेस में देखने मिल सकती है। तो हमने इक्विटी मार्केट की सम अप कर दूं फिर से कि 17,700 800 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं विद 16,800 स्टिक स्टॉप लॉस। गोल्ड या सिल्वर में कमोडिटी मार्केट्स में आप सिल्वर में बाई पसंद करने की कोशिश करें विथ मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उससे आपकी पोजिशनिंग साइज कम हो जाएगी और आपको मार्केट में गैप अप गैप डाउन का रिस्क कम हो जाएगा। करेंसी मार्केट्स में आप 8280 के आसपास डॉलर को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 8320 का स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द लोअर साइड 8220 से 8180 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्री कमोडिटीज में आप टर्मरिक में 3 से 4 महीने के व्यू से बाई करके चल सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आपको ये मार्केट ट्रैप पसंद आ रहा होगा। आप हमें सोशल मीडिया पे शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दीपेन शाह आपके लिए मार्केट लैपटॉप लाते रहे। थैंक यू।